क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं? हाँ, भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। पुरी में स्नान यात्रा के समय भगवान को 108 कलशों से मिलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इतने लंबे स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और मंदिर के दरवाजे 18 दिनों तक बंद हो जाते हैं। ना कोई दर्शन, ना ही कोई झलक। बहुत लोग ये कहते हैं कि इतने लंबे स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है, लेकिन पुराने संतों की कहानी में एक ऐसी कहानी छुपी है जो बताती है कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ अपने भक्तों की सुनते नहीं हैं, बल्कि उनका दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत समय पहले पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक वृद्ध भक्त रहता था, माधवदास। उसके पास ना तो धन था, ना परिवार और ना ही कोई सहारा। उसकी पूरी दुनिया थी भगवान जगन्नाथ। सुबह उठते ही भगवान जगन्नाथ, रात को सोने से पहले भगवान जगन्नाथ, उसकी सांसों में भी सिर्फ और सिर्फ भगवान जगन्नाथ का ही नाम। लेकिन समय के साथ उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उन्हें भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उनका पेट इतने जोर खराब होने लगा कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे और उनके पास कोई आना भी नहीं चाहता था। लोग घृणा से दूर रहते थे। वो रोते हुए बस एक ही चीज कहते, हे प्रभु, अब आप मुझे अपने पास बुला लो। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, उसके कमरे के दरवाजे धीरे से खुले और अंदर आए स्वयं भगवान जगन्नाथ। साधारण वस्त्र, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में करुणा। भगवान धीरे से आए और वो अपने भक्त के पास बैठ गए। स्वयं भगवान जगन्नाथ, क्या ये एक सपना है? नहीं माधवदास, तुम्हारे जगन्नाथ स्वयं आए हैं। और उस दिन से भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की सेवा करने लगे। भगवान उसके लिए खाना बनाते, उसे अपने हाथों से खिलाते, इसके कपड़े साफ करते और यहाँ तक कि जब भक्त अपने आप को संभाल नहीं पाता तब भगवान उसका शरीर तक साफ करते। सोचो, पूरे सृष्टि का स्वामी खुद अपने भक्त की गंदगी साफ कर रहे थे, बिना कोई घृणा, बिना कोई चेहरे पर शिकन के, सिर्फ प्रेम। दिन बीतने लगे। 1.5 महीने बाद, प्रभु, ये क्या करते हैं आप? जिसकी पूजा पूरी दुनिया करती है वो मेरी सेवा कर रहा है। अगर आप चाहे तो एक पल में मेरी बीमारी खत्म कर सकते हैं। फिर ये सब? कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई थी। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और धीरे से बोले, अगर मैं तुम्हारी बची हुई बीमारी अभी खत्म कर दूं, तो तुम्हें अपने कर्म पूरे करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें फिर से इस संसार के दुख झेलने के लिए नहीं भेज सकता। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मुझे ये पीड़ा सहनी पड़ेगी प्रभु? नहीं, तुम्हारी बाकी बची हुई पीड़ा आज से मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आज के बाद हर साल मैं स्वयं बीमार पड़ूंगा ताकि मेरे भक्त को जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्ति मिल जाए। और कहते हैं उस दिन से हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ने लगे। इस कहानी की सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि भगवान ने अपने भक्त का दर्द तुरंत खत्म नहीं किया, क्योंकि असली दया सिर्फ दर्द हटाने में नहीं होती है, बल्कि असली दया होती है आत्मा को मुक्त करने में। और यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ पूजे नहीं जाते, बल्कि वो महसूस होते हैं। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला पन्ना मिस ना हो जाए, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पन्ने में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, राधे राधे।